काली अंधेरी अमावस की रात विकी को अपने कमरे में घुटन महसूस होने लगती है। बिजली ना होने के कारण घर के सब लोग जाग रहे होते हैं। छत पर चला जाता हूँ, कम से कम नींद तो पूरी होगी। विकी छत पर जाता है और टहलने लगता है। उसकी नज़र उसके घर के सामने वाली ट्रेन की पटरी पर पड़ती है, जहाँ बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। उसे वो सारी बातें याद आने लगती है। इस पटरी पर कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग बेचारे कट के मरे हैं। इनकी आत्माएं अतृप्त हैं, वो यहीं कहीं भटकती रहती है। रात को इस पटरी के पास मत जाना, नहीं तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ये आत्माएं खून की प्यासी है, अपना शिकार ढूंढती रहती है। ये सब सोचकर विकी बुरी तरह डर जाता है। वो भागकर वापस नीचे अपने कमरे में चला जाता है। उसके बेड पर काली बिल्ली बैठी रहती है, जो उसे घूर रही थी। जैसे ही विकी उसे भगाने लगता है, वो उस पर झपटा मारती है और उसके हाथ पर खरोच के निशान हो जाते हैं। बिल्ली खिड़की से भाग जाती है। अब विकी को बेचैनी होने लगती है। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा होता है। तभी उसे सादे कपड़ों में एक औरत दिखाई देती है, जो उसे अपनी ओर बुला रही है। विकी, आओ, हमारे साथ रहने का वक्त आ गया है तुम्हारा। इन लोगों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ ना विकी। विकी डरकर अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेता है और हनुमान चालीसा पढ़कर सोने की कोशिश करता है। अगले दिन जब वो उठता है तो सब कुछ नॉर्मल होता है। मैं बेकार में ही इतना टेंशन ले रहा था, कुछ भी तो नहीं हुआ। ये भूत कुछ होता ही नहीं है, मैं ऐसे ही डर रहा था। विकी अपनी लाइफ नॉर्मल जीने लगता है। एक दिन जब वो दिन के वक्त पटरी पर जाता है तो वहां उसे एक औरत का कंगन पड़ा दिखता है। वाह, ये कंगन कितना सुंदर है, ये तो मेरी प्रिया के हाथ में अच्छा लगेगा। वो कंगन अपने पास रख लेता है और उसके हाथ पर लगा खरोच बढ़ने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे भगवान, अब तू ही बचा मुझे। विकी सारी बात अपनी माँ को बताता है। अरे बेटा, ये तूने क्या कर दिया? अब वो साया तेरे पीछे लग गई है, मैं कैसे तुझे बचाऊंगी? रात में विक्की सीता के कमरे में सोता है। उसे महसूस होता है कि सादे कपड़े में वही आत्मा उसके सीने पर बैठी उसके घाव को और नोच रही है। वो डर के उठ जाता है। माँ, मुझे वो अपने साथ ले जाएंगे, मुझे बचा ले माँ। अरे कोई नहीं है यहाँ मेरे बच्चे, रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। माँ, मुझे छोड़कर मत जा, नहीं तो वो मुझे मार देगी। सीता विक्की को कमरे में अकेले छोड़कर चली जाती है पानी लेने, और इधर साया विक्की के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मेरे कंगन क्यों लाया तू? अपनी मौत को तूने खुद ही बुलाया है। ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। अब तो तूने मेरे कंगन को छू ही लिया, मरना तो होगा ही तुझे। साया विक्की को जान से मार देती है। विक्की को मरा देख सीता के होश उड़ जाते हैं। तब से सीता के घर में अजीब अजीब से हादसे होने लगते हैं। बेटे के चले जाने का गम उसे तोड़कर रख देता। कुछ रोज के बाद एक रात को उसे सपने में कुछ औरतें सादे कपड़े में दिखाई देती हैं। वो उसकी तरफ बढ़ रही हैं और उसके घर में आकर मटके का पानी उलटकर फोड़ती है। तेरा पति भी मरेगा, फिर तेरी सास, धीरे धीरे करके सब मरेंगे इस घर में। तेरे बेटे को तो मैंने मार दिया। सीता झटके से उठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अपने पति को जोरों से जकड़ लेती है। नहीं जाने दूंगी मैं आपको मुझसे दूर। अरे बाबा, कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही तो हूँ। वो डायन मेरे बेटे को खा गई, कहीं आपको भी न खा जाए। डर के मारे सीता राकेश के सिरहाने ही रात भर बैठी रहती है, लेकिन रात में उसकी आंख लग जाती है और साया आकर राकेश को जान से मार देती है। सुबह जब सीता की आंख खुलती है तो वो राकेश को मरा पाती है। मेरा सुहाग लुट गया, वो डायन निकल गई मेरी खुशियों को, मेरा सब कुछ चला गया।
मोहल्ले के लोग वहां जाते हैं। ये पटरी पता नहीं कितने लोगों की जान लेगी। इस तरह से रहा तो हमारे मोहल्लों को खंडहर होने में वक्त नहीं लगेगा। और इसका कोई तो उपाय करवाना होगा। यहाँ मोहल्ले के लोग एक साथ होकर इस पटरी का उपाय करने का सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ सीता के घर में एक एक करके लोगों की मौत होती रहती है और अंत में सिर्फ सीता बचती है। अपने परिवार को इस तरह बिखरता देख सीता कसम खाती है, जिस तरह मैंने अपनों को खोया है वैसे अब इस गांव में किसी के साथ नहीं होने दूंगी। इधर गांव के कुछ लोग मिलकर पटरी उखड़वा देते हैं और पंडितों को बुलाकर हवन और पूजा करवाने की तैयारी में जुट जाते हैं। सीता अपने सारे जेवर बेचकर इस पूजा में लगा देती है। हवन के धुएं से आत्माएं बौखला जाती है और अपना तांडव शुरू कर देती है। आत्माएं वहां बैठे पंडितों के चारों ओर घूमने लगती है। उन्हें देखकर पंडित जोर जोर से जाप मंत्र शुरू कर देते हैं। रोक दो इस पूजा को, रोक दो, नहीं तो लाशें ही लाशें बिछा देंगे हम यहाँ। तभी वहां मौजूद गांव का एक आदमी कहता है, ऐसा कौन सा कोई आदमी यहाँ सुख चैन से जी रहा है? तुम लोग ऐसे भी लोगों को मार रही हो, कम से कम हम लड़कर ही तो मरेंगे। आत्माएं गुस्से में आकर कई लोगों को जान से मार देती है। पंडितों को अपनी पूजा बीच में ही रोकनी पड़ती है। पूजा रुकते ही आत्माएं पंडितों की लाशों का ढेर बिछा देती है। उधर सीता गांव के बाहर से पहुंचे हुए तांत्रिक को लेकर आ जाती है। अलोक निरंजन, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम डायनों को मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तांत्रिक, चला जा यहाँ से, नहीं तो तू भी अपनी जान से जाएगा। तांत्रिक अपनी सिद्धियों से आत्माओं की सरदार के बाल पकड़कर पूछता है, क्यों तू इन बेकसूरों को मार रही है? बोल, जाएगी ना यहाँ से? नहीं, नहीं जाऊंगी मैं। हम में से कोई नहीं जाएंगे यहाँ से। हम सबका भी क्या कसूर था जो हम इतनी बेरहमी से मरे? इस गांव के लोगों की गलती से ये सब हमारे साथ हुआ। ये लोग चाहते तो हम में से कोई नहीं मरता। उस वक्त ये लोग अगर यहाँ से जाने वाली ट्रेन को रुकवा देते हैं जो कि गलत रास्ते पर बनी थी, तो आज हम भी जिंदा होते, यूं भटकते नहीं। डायन, इनमें इन लोगों की क्या गलती है? तुम लोगों ने भी तो आवाज नहीं उठाई थी, और जब आज ये लोग आवाज उठा रहे हैं किसी गलत काम को रोकने के लिए, तो ये गलत कैसे हुए? तुम लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि इस तरह से किसी अपनों को खोने का दुख क्या होता है और इस तरह मरने की तड़प क्या होती है। तांत्रिक की बातें सुनकर आत्माओं की आंखें खुल जाती है। हम लोगों को माफ कर दो, अब हम मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति दो हमें, मुक्ति दो। तांत्रिक वहां मौजूद लोगों से कहता है, इस जगह पर जो इन आत्माओं की हड्डियां हैं, इन्हें जमा कर विसर्जन कर दो और इनकी आत्माओं की शांति की पूजा करके उन्हें मोक्ष प्रदान करो। ये बोलकर तांत्रिक चला जाता है। गांव वाले तांत्रिक के बताए अनुसार शांति पूजा करवाते हैं और उस पटरी की जगह एक भव्य मंदिर बनवा देते हैं।